हेलो गाइस, वेलकम टू द कंटेंट। तो इतने सालों से यहाँ पे फ्लैट पड़ा हुआ स्टॉक, इसके अंदर ऐसी कौन सी आत्मा आ गई कि मतलब एकदम से यहाँ पे ये फ्लैट पड़े हुए पेंग स्टॉक से एकदम सीधा यहाँ पे मल्टी बैगर बन गया। यहाँ पे जो इसकी प्राइस हुआ करती थी 70-80 रुपए के आसपास, वो एकदम से आज हमको 1500-2000 का भी आंकड़ा यहाँ पे टच करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कौन सा स्टॉक है यहाँ पे? ये है तानला प्लेटफॉर्म्स। तो आज तानला प्लेटफॉर्म्स के बारे में ही बात करेंगे, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। एकदम से पिछले कई सालों में यहाँ पे फ्लैट पड़ा हुआ था, इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉसेज जो होते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। एकदम से कोरोना पीरियड के बाद में ऐसा क्या हो गया इसके अंदर कि इसके प्रॉफिट एंड लॉसेज भी यहाँ पे जो है, लॉसेज नहीं, प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट, रेवेन्यू जो होता है वो यहाँ पे एकदम से बढ़ने लगा। और साथ ही साथ इसके जो मार्केट के अंदर एक पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर भी यहाँ पे बन गया। और पिछले कुछ महीनों के अंदर भी इसने बहुत अच्छे खासे यहाँ पे अपर सर्किट्स लगाए। तो आखिर ऐसी चीज क्या हो गई इसके अंदर, और ये तानला प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी बातें हम बात करेंगे इस वीडियो में। आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस सारी चीजों को। तब तक आप लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट जरूर करो। तो यहाँ पे तानला प्लेटफॉर्म्स जो है यहाँ पे वो कौन सी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करती है, यहाँ पे वो काम क्या करती है, यहाँ पे वो है यहाँ पे क्लाउड कम्युनिकेशंस, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है उसकी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ये सर्विसेज तो बहुत सारी होती है यहाँ पे क्लाउड से रिलेटेड। यहाँ पे तो एक्चुअल में क्लाउड के अंदर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मैसेजिंग होती है, वॉइस होती है, आईओटी सर्विस होती है। यहाँ पे इनकी जो पर्सनली यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो डेवलप किए वो ट्रिपल और साथ ही साथ बिजली, ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे ये सारी की सारी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पे बिजली की बात कर ली जाए तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि बिजली जो है यहाँ पे वो किस तरीके की यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किन किन क्लाइंट्स को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इनके क्लाइंट्स जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, फ्री चार्ज है, कैनरा बैंक है, आंध्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। इस तरीके की सर्विसेज यहाँ पे इन क्लाइंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसी सर्विसेज जो होती है यहाँ पे वो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज होती है। यहाँ पे ई कॉमर्स के साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज भी यहाँ पे होती है। गवर्नमेंट को भी ये गवर्नमेंट सेक्टर के भी अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है वो कंपनी, उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो कंपनीज हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन कंपनीज को ये कंपनी तानला प्लेटफॉर्म्स उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन सी वाली? मैसेजिंग वाली, वॉइस वाली, आईओटी प्लेटफॉर्म्स, फिर ये ट्रिपल ऑब्वियसली इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स इन लोगों ने यहाँ पे डेवलप किए है और इन सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइड करती है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। या फिर हम यहाँ पे इनके देख ले कि यहाँ पे एसएमएस जो होते हैं, एसएमएस मैसेजिंग सर्विसेज जो यहाँ पे बताई गई है, वो किस तरीके के यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे मिलती है हम लोग को, तो वो है एसएमएसई। आप इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो में एकदम डिटेल में बता दूं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। आप इस वेबसाइट के विजिट कर लोगे तो आपको सभी एक एक चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ समझ जाएगी, ये किस तरीके के यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है, किस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है एक्चुअली। फिर एसएमएस फायरवॉल्स है यहाँ पे, फिर एसएमएस हबिंग है यहाँ पे, फिर यूएसएसडी सेंटर है यहाँ पे, पुश नोटिफिकेशन जो होते हैं, आपको पुश नोटिफिकेशन पता है ना, आपको मिलते हैं मोबाइल के ऊपर, उस तरीके की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो होती है यहाँ पे, और क्लाइंट्स भी मैंने आप लोग को इनके बता दिए। यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे बिजली प्लेटफॉर्म के ये मैंने क्लाइंट्स बताए, यहाँ पे सारी की सारी बैंक्स जो यहाँ पे वो, और साथ ही साथ इनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे वो सिंगापुर, लंदन, कोलंबिया, दुबई के साथ साथ इनके और भी 10 सिटीज में यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे उनके ऑफिसेज भी है। और यहाँ पे इनका 80% रेवेन्यू में बता रहा हूँ, यहाँ पे 80% रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। मतलब इंडिया के अंदर ही ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहीं से यहाँ पे इनका 80% जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता है। और बाकी जो 20% रेवेन्यू है वो बाकी बाहर की जो कंट्रीज है वहां पे ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है वहां से उनका वो 20% यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन फिलहाल बता दूं कि इंडिया के अंदर ही ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उससे ही 80% आता है। मतलब अभी आगे और बढ़ेगी ये कंपनी, जब ये इंटरनेशनल मार्केट में उतरेगी तब ये बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो आपको पता है, अंदाज लग सकता है यहाँ पे कि आगे भी इसके बढ़ने के कितने चांसेस है, और आगे और रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी ये रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करने में बहुत अच्छे खासा यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। तो अभी तानला की जो एक हमको पिछली बार देखने को मिला था कि इसके अंदर जो है वो अपर सर्किट यहाँ पे लगते हुए हमको देखने को मिला था। कब? दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ के ही स्टार्टिंग में यहाँ पे हमको जो है वो अपर सर्किट यहाँ पे लगने को देखने को मिला था यहाँ पे। तो वो किस चीज की वजह से यहाँ पे हुआ था, वो चीज क्या थी यहाँ पे? वो था यहाँ पे तानला प्लेटफॉर्म्स का पार्टनरशिप करना यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के साथ साथ यहाँ पे उनके यहाँ पे सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करना यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जिस दिन बाहर आई थी
उसी वक्त यहाँ पे वो जो अपर सर्किट लगने वाला सिलसिला चालू हुआ था वो इसी चीज की वजह से हुआ था यहाँ पे। तो तांगा प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पे जो कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, यहाँ पे बढ़ तो रहे थे साथ ही साथ, लेकिन उसी के साथ साथ हमको यहाँ पे जो एक डील देखते हुए देखने को मिली, मतलब ये तांगा प्लेटफॉर्म जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर ही रही थी, धीरे धीरे इनका स्टॉक जो है यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो एक डील हो चुकी थी यहाँ पे वो वोडाफोन आइडिया के साथ साथ, तो उसी वजह से यहाँ पे जो एकदम अपसाइड मूव जो है यहाँ पे जो ये अपसाइड मूव है वो हमको देखने को मिला था और अपर सर्किट यहाँ पे देखने को लगते हुए देखने को मिला था। तो वो उसी चीज की वजह से हुआ था और उसी वक्त ये मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, सोशल मीडिया थ्रू भी बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था। तो अभी ये सारी की सारी बातें हो गई कि ये कंपनी किस तरीके काम करके, इसका जो चार्ट पैटर्न है उसने अभी तक किस तरीके काम किया है यहाँ पे। तो अभी बारी आती है वही अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस की देखने की, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो या फिर बैलेंस शीट हो, वो सारी की सारी बातें देखने की। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट में दिखाया कि ये किस तरीके से फ्लैट पड़ी हुई थी यहाँ पे, फिर एक बहुत ही अपसाइड मूव है 2 साल के अंदर इसने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे बैलेंस शीट है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यहाँ पे वो अच्छा खासा यहाँ पे मैच करता है। तो देखा जाए पिछले 10 साल के अंदर कि इसने 2019 तक या फिर 2018 तक किस तरीके का परफॉर्म किया, जैसे 300 करोड़, 400 करोड़, फिर 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, ऐसा ही इसका अप एंड डाउन यहाँ पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी हमको देखने को मिलती है। कभी यहाँ पे 200 करोड़ है, कभी 300 करोड़ है, कभी 105 करोड़ हो गया ऐसी। लेकिन यहाँ पे 2019 के बाद से इसमें बहुत अच्छी खासी हमको ग्रोथ देखने को मिली, 1000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करा और फिर 2020 में यहाँ पे 2000 करोड़, 1900 करोड़, 1950 करोड़ यहाँ पे ऐसा इसका रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होते हुए देखना। और उसके बाद ठीक 1 साल बाद यहाँ पे 2300 करोड़ का, 2400 करोड़ का यहाँ पे जो रेवेन्यू है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो अभी जो हमको लेटेस्ट में देखने को मिलेगा वो 3500 करोड़ के पार यहाँ पे चला जाएगा, इस तरीके का यहाँ पे मानना है। जो हमको लेटेस्ट अभी 1 महीने बाद हमको जो रिजल्ट्स मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 के, तो बहुत अच्छे खासे वो 3000 करोड़ का यहाँ पे क्रॉस करते हुए हमको देखेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो रेवेन्यू इतना खासा मतलब इतना सा जनरेट हो रहा था यहाँ पर 2019 तक, 2018 तक, तो उतना इनके पास बिजनेस नहीं था। लेकिन यहाँ पे 2020 में जिस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे नए नए बिजनेस उभर कर आए हैं, उनको भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी। जो छोटे छोटे बिजनेस है, मीडियम साइज बिजनेस है, बड़े बिजनेस है, उनको भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी इनकी तरफ से। मतलब नए नए एप्लीकेशन खुल रहे हैं, नए नए यहाँ पे वेबसाइट्स बन रही है, उनको भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है ना, मैसेजिंग सर्विसेज यहाँ पे, फिर इनके जो विस्ली है या फिर ट्रबल क्यू है, उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की उनको भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज इन लोगों ने उनको प्रोवाइड की। तो वहां पे क्या हुआ कि बहुत अच्छा खासा इनको रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो गया, जो अब तक नहीं होता था। वो अभी 2020 के बाद में बहुत सारे बिजनेसेस सामने आए, तो उनको ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, तो इनका भी बिजनेस ग्रो करने लगा। तो उसी वजह से हमको यहाँ पे 2020, 2021 और आने वाले 2022 के फाइनेंशियल ईयर हमको यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं बहुत अच्छे खासे। 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, 3500 करोड़ हो सकता है यहाँ पे अगले साल। तो यहाँ पे इस तरीके के हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। इसके अंदर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने को मिला और साथ ही साथ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला। और साथ ही साथ इसका कैश फ्लो देख लिया जाए तो वो भी हमको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हम बैलेंस शीट भी देख ली जाए तो यहाँ पे ये टोटली मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पे। तो डेट फ्री कंपनी होना ये भी बहुत अच्छी बात होती है, कैश फ्लो अच्छा खासा होना ये भी बहुत अच्छी बात होती है, और प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देख लीजिए तो वो भी पिछले 2 साल से हमको इसके अंदर बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं। और हमको जिस तरीके का इसका जो पैटर्न देखने को मिला, फ्लैट पड़ा हुआ था और एक अपसाइड मूव दिखा, तो वो इसी वजह से दिखा क्योंकि इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है बहुत अच्छे खासे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। बहुत अच्छे खासे यहाँ पे जो बोरिंग्स है वो नहीं है, जो कर्जा है कंपनी के ऊपर, जो कैश फ्लो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसको रीजन ये एक ही है कि मतलब ये जो अपसाइड जा रहा है वो इसी वजह से जा रहा है। ये सारी की सारी इसके जो फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, वो सारी की सारी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी हमको देखने को मिल रही है। तो मार्केट के अंदर सिर्फ हवा नहीं है कि इसको ऊपर ट्रेंड करवाया जा रहा है, ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं सोशल मीडिया थ्रू, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम इसको देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके बैलेंस शीट के आधार पर ही बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने के बाद ही इसको एक अपसाइड मूव हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी ये जो है वो बहुत अच्छा खासा ऊपर जाके आ चुका है, यहाँ पे 2000 का आंकड़ा भी यहाँ पे टच करके आ चुका है। इसका 52 वीक्स का है जो है वो 2000 का 2100 के आसपास यहाँ पे जाके आ चुका है। तो लेकिन करंट प्राइस जो है इसकी 1500 चल रही है यहाँ पे। तो एक बात आपको बता दूं, जब 52 वीक्स के हाइस के ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगना, 52 वीक्स के हाइस पर चले जाना, अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, तो यहाँ पे क्या होता है कि
चांस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो इसमें भी वही हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में हमको फरवरी मंथ बजट का महीना और उसके बाद में यहाँ पे वॉर सिचुएशन देखने को मिली। उस चीज की वजह से अभी हमको पूरा का पूरा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। उसी वजह से यहाँ पे जो है 1500 रुपए की इसकी प्राइस आके टिक चुकी है। तो अभी यहाँ पर 1500 रुपए के ऊपर भी खरीदना, इसको बाय करना कोई बुरी बात तो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1500 रुपए के ऊपर भी बाय करना बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके जो प्रॉफिट एंड लॉसेस यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे अगले साल भी बहुत अच्छे खासे दिखे, उसके अगले साल भी बहुत अच्छे खासे दिखे, तो ऑब्वियसली इसके शेयर को जो है वो यहाँ पे इसकी जो स्टॉक को यहाँ पे बढ़ना ही है। 2000 क्या यहाँ पे 3000 भी क्रॉस कर जाए अगले साल में, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि इसके पिछले 10 साल का डेटा देख लीजिए तो इसका फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है ना। किसी भी चीज का, किसी भी कंपनी का यहाँ पे पास देखकर उसके फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरीके के इस कंपनी में हुआ, इसका पास इस तरीके का था और इसने एकदम से यहाँ पे 2000 और 3000 करोड़ का यहाँ पे हमको रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिला। तो इसके हिसाब से भी अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि एकदम से 10 साल बाद इसके अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब इसके अंदर 10 साल के लिए पैसा डाल दो। ऐसा कोई भी नहीं बता सकता कि 2 या 3 साल के इसके कंपनी की हिस्ट्री देख के यहाँ पे कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता कि 10 साल बाद ये किस तरीके ग्रो करेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 1 साल 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 3 साल का अंदाजा बता दे कि अगले 3 साल में या 2 साल में ये किस तरीके का परफॉर्म करेगी, तो उस हिसाब से भी आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हो। लेकिन 10 साल के हिसाब से कोई भी यहाँ पे नहीं बता सकता। तो अगर आपको कोई ऐसा बता दे तो उससे पहले दूरी बनाओ, उसके पास ही मिलते रहो, क्योंकि उस इंसान से आपको ऑब्वियसली धोखा है, वो आपको बना रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्वियसली हमेशा हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि 1500 रुपए के ऊपर खरीद लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के हिसाब से ये कंपनी अगले साल, उसके अगले साल बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म करेगी। तो ऑब्वियसली इसको 2000-3000 के ऑब्वियसली क्रॉस होना ही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो अभी आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा कि इसका बिजनेस जो है वो किस तरीके का काम करता है, फिर यहाँ पे किस तरीके का इनका किन किन सिटीज में प्रेजेंस है, किस तरीके का ये बिजनेस ग्रो करती है, यहाँ पे डोमेस्टिक कितना कमाती है, इंटरनेशनल कितना कमाती है। तानला प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बाद में यहाँ पे 52 वीक्स का हाइज लग गया था यहाँ पे। ये सारी चीजें जो है और इसके चार्ट वाइज भी आपने किस तरीके का फ्लैट पड़ा होता, किस तरीके का यहाँ पे अपसाइड मूव देखने को मिला, इसके बैलेंस शीट, इसका डेटा, इसका प्रॉफिट एंड लॉसेस आप सब कुछ यहाँ पे देख चुके हो और आपको पता चल चुका है यहाँ पे कि किस तरीके का अभी तक परफॉर्म देखने को मिला, किस तरीके का आगे देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें एकदम से समझ में आ चुकी होगी। तो अभी आप लोग एक काम करो, वीडियो को हम तो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आप लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छा लगाओ, काम को लगाओ, समझ में आ चुका हो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। और मैं फिर से कहूंगा कि इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी, तो नीचे कमेंट जरूर करना है आप लोगों ने। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।